गुड इवनिंग टू ऑल। तो काफ़ी टाइम से मैं इस वैकेंसी के बारे में वीडियो बनाने की वेट कर रहा था। आज फाइनली कुछ टाइम लगा है तो हम इसके ऊपर काम करेंगे। सबको पता है हिमाचल के अंदर एचपी जेबीटी कमीशन की वैकेंसी आ चुकी है। पहले ज़्यादा आनी थी, फिर बाद में नोटिफिकेशन आई और जो हमारी पोस्टें थी वो थोड़ी रिड्यूस हो गई हैं। तो हम सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर कि क्या क्या चीज़ थी, क्या नहीं थी। तो सबसे पहले तो बात करें, एच पी आर सी एस को कंडक्ट करवाने वाला है। पहले आप सब जानते हैं एच पी ट्रिपल एस सी था और एक एच पी पी एस सी होते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन, जो मेनली क्लास 1 और क्लास 2 ऑफिसर होते हैं। एलाइड हो गया, एच एस हो गया, उसके एग्जामिनेशन करवाता है। और वहीं एच पी एस एस सी, जो भी क्लरिकल लेवल ग्रुप सी होते हैं, उनकी रिक्रूटमेंट करवाता है। कौन? आपका एच पी आर सी है, एच पी एस एस सी। तो बीच में जो इशू हुआ था उसके बाद इसको डिज़ोल्व कर दिया गया और एक नई बॉडी बनाई गई, एच पी आर सी ए की। और अब सभी एग्ज़ाम कौन करवाएगा कंडक्ट? एच पी आर सी ए, क्लरिकल पोस्ट के लिए या फिर टी जी टी वगैरह तक की। तो आगे चलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, स्टार्टिंग डेट 14 से है, लास्ट डेट क्या है? 17/9 या 17 सितंबर। 17 सितंबर आपकी क्या है? लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। आप उसकी वेट ना करें, पहले ही भर दें। अब काफ़ी टाइम से बच्चे इसकी वेट कर रहे थे, लगभग 2 साल हो गए। उस टाइम थी कि आएगी आएगी, बट अब जाके नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई है तो अब तो फाइनली एग्ज़ाम कंडक्ट हो ही जाएगा, इसमें कोई भी इशू नहीं है। अब बात आती है कि इस एग्ज़ाम में कौन अपीयर हो सकता है। सब जानते हैं कि टीचिंग करियर बनाने के लिए पहले आपको बीएड कह लो या फिर जेबीटी करनी पड़ती है। जेबीटी को कहीं कहीं डीएलएड भी बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, ये जो पोस्ट है ये हमारी जेबीटी की है, ठीक है, जेबीटी कमीशन की। तो जिन बच्चों ने जेबीटी करी है और +2 उनकी डन है और उन्होंने जेबीटी का टेट क्वालिफाइड करा है, वो बच्चे जेबीटी कमीशन में अपीयर होंगे। और जो बच्चे सेलेक्ट होंगे फिर वे एज अ जेबीटी टीचर कहलाएंगे या जेबीटी ट्रेनी कहलाएंगे, क्योंकि ट्रेनी पॉलिसी भी आ चुकी है और वे बच्चे छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे। तो ये है किसके बारे में, मतलब जो एलिमेंट्री तक के होते हैं वहाँ तक वो पढ़ाते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी वैकेंसी और किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी कितनी है। बिलासपुर 34 वैकेंसी, चंबा 54, हमीरपुर 28, कांगड़ा 102, किन्नौर 5, कुल्लू में 30, लाहौल स्पीति में 11, मंडी में 106, शिमला में 76, सिरमौर में कितनी है 57, सोलन में नीचे लिखा होगा 56 और ऊना में कितनी 41। तो टोटल वैकेंसी 600। टोटल वैकेंसी कितनी है? 600। अच्छी खासी वैकेंसी हैं, फिर भी ऐसा नहीं कि कम है ज़्यादा है। मेरे हिसाब से 600 बहुत होती हैं वैकेंसी। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आप देखेंगे तो जैसे चंडीगढ़ में भी 230 पोस्टें निकली हैं, तो हिमाचल के हिसाब से बहुत अच्छी पोस्टें हैं। ज़्यादा कोई हिमाचल में अप्लाई भी नहीं करता बाहर से, और वो करने की बड़ी मुश्किल है। अगर आपने 10+2 यहाँ से करी है तब आप यहाँ की किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल है, अदरवाइज़ नहीं। ओके, तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यहाँ बात आती है कि इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। सबको पता है वैसे, +2 करी हो, +2 और 50% क्या हो आपके मार्क्स में कंपलसरी है। और साथ साथ आपने क्या करी हो? जेबीटी करी हो, जेबीटी कह लो या डीएलएड कह लो, जेबीटी कह लो या फिर डीएलएड। दूसरी बात, आपने 50% हो या जेबीटी, वही चीज़ है, उसके अंदर कुछ भी ज़्यादा फ़र्क नहीं है। सिंपल फिर से 45% है। ये इसमें अलग अलग कंडीशंस होती हैं, मेनली सब समझते हैं, ज़्यादा उसमें डीप नहीं जाना। +2 करी हो और आपका जेबीटी टेट क्या हो, क्वालिफाइड हो, बस उतना आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ नहीं समझ आएगा ज़्यादा। इसमें ध्यान रखना, एंड का मतलब कंपलसरी, आपका टेट क्या होना चाहिए, क्वालिफाई होना चाहिए। कुछ दिनों पहले टेट का रिज़ल्ट भी आया था, तो काफ़ी बच्चों की इसमें कह सकते हैं वे लकी भी रहे कि टेट का रिज़ल्ट पहले आ गया और वे एलिजिबल हो गए इस एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं सिलेबस पे आते हैं बिना टाइम वेस्ट करें कि सर सिलेबस क्या रहने वाला है। देखो यहाँ से लिखा है, मोड ऑफ सिलेक्शन कंप्यूटर बेस्ड है, रिटन स्क्रीन टेस्ट 100 मार्क्स ऑफ 2 हावर्स ड्यूरेशन, 100 मार्क्स का रहने वाला है। टाइमिंग 2 घंटे है।
सब्जेक्ट फील्ड से आएंगे क्वेश्चन 140 और जीके, करंट अफेयर्स, एवरीडे साइंस, लॉजिक, सोशल साइंस, इंग्लिश, जो भी सब जो बचे उससे 60 क्वेश्चन। तो 140 और 60 की रेशो डन, मतलब 70:30 की रेशो रहने वाली है। 140 क्वेश्चन आपके मेनली उससे आएंगे, जैसे पेडागोगी हो गया, यह हो गया मैथ हो गया, जो भी रहता है, जो भी चीज़ सिखाई जाती है उसके अंदर। और बाकी जो 60 हैं वो आपको बाकी एग्ज़ाम्स की तरह, जैसे हिमाचल में सभी एग्ज़ाम्स होते हैं तो 60 क्वेश्चन इसी तरह के रहते हैं। जैसे जेयू का एग्ज़ाम होता है तो रेस्ट में करंट अफेयर आता है, एचपीजी की आती है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो 60 क्वेश्चन में आएगी। तो सिंपल यही है। बाकी हाँ, ये चीज़ जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ये 800 रुपये तो जनरल की फ़ीस ही है, ये आप देख सकते हैं, मतलब 800 रुपये की आपकी फ़ीस ही है। तो काफ़ी ज़्यादा फ़ीस हो रही है, वो चार्ज हो रही है। तो ये चीज़ बिल्कुल ही गलत है, थोड़ी कम होनी चाहिए, क्योंकि एक तो वैकेंसी इतनी लेट लेट आती है और फिर इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो ये चीज़ अच्छी भी नहीं है। तो एक बार लास्ट बार मैं रिव्यू बता देता हूँ। जेबीटी कमीशन की पोस्टें हैं 14/8 से लेके ये 17/9 तक फिल होंगी। 800 रुपये फ़ीस है। 140 क्वेश्चन मेनली वही पेडागोगी, टीचिंग, मैथ वगैरह के, और रेस्ट जो बचे 60 क्वेश्चन उसमें एचपीजी के, करंट अफेयर, साइंस, सब कुछ आएगा। डन। तो यही इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, लास्ट बात, 600 पोस्टें हैं, बहुत अच्छी बात है, 600 वैकेंसी काफ़ी हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट एचपी जेबीटी कमीशन रिक्रूटमेंट। थैंक यू।